नमस्कार दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का बड़ा महत्व है। हर साल महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। मान्यता है, ऐसा करने से स्त्रियों को संतान और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार का बड़ा महत्व है। माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए जितिया व्रत रखती हैं। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जितिया व्रत के दिन जीमूत वाहन प्रदोष काल की जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत में नहाए खाए और खरना का पालन होता है और सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। इस दिन अगर विधि विधान से जीमूत वाहन की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं जितिया व्रत की तिथि एवं व्रत में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दीर्घ पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:39 से होगा और अगले दिन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 25 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाएगा और 24 सितंबर को नहाए खाए शुरू होगा। वही 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जितिया व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य देव की पूजा करें, मंदिर में एक साफ चौकी रखें, इस पर लाल कपड़ा बिछाएं, सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें स्नान कराएं। सूर्य नारायण को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब गाय के गोबर या मिट्टी से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अब जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा सुनें। जितिया व्रत के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। जितिया व्रत शुरू करने के बाद बीच में छोड़ा नहीं जाता है। इस दिन स्नान आदि के बाद कुश से बनी जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति की आराधना की जाती है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। मान्यता है कि जितिया व्रत में जाने अनजाने में भी मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। कहा जाता है, जितिया व्रत के दौरान व्रत का संकल्प लेने वाली महिलाएं बिस्तर पर नहीं बैठती। नमस्कार दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूत वाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर
वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वेद्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारे पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वेद्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ अपनी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने के लिए गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक ये मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों की संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन
के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी